हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकास का विज्ञान। आज हम पढ़ाएंगे आपको धातु अधातु वाला चैप्टर है आपका जो क्लास 10th का, उसके कक्षा 10 विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब जो आपके धातु अधातु वाले चैप्टर में जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे वो सभी आपके लिए कराएंगे हम। वो सभी अब आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, धातु अधातु वाले चैप्टर से आपका एक भी बोर्ड परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटेगा। और 2027 में जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा उसमें सारे क्वेश्चन यहीं से दिखेंगे आपको। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आघात वर्धनीयता और आघात वर्धनीयता क्या है और तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता किसे कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता ये पता होना चाहिए आपको, किसी भी धातु की चादर को पीट कर उसे पतला करना या चपटा करने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। किसी भी धातु की चादर को पीटकर उसे पतला करना और चपटा करने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। ये आघात वर्धनीयता। अब तन्यता क्या होती है? तन्यता किसी भी धातु को खींचकर पतला करने का ये गुण तन्यता कहलाता है। मतलब अगर किसी भी धातु को अगर आप पीट कर उसे चौड़ा कर चपटा कर रहे हैं तो वो आघात वर्धनीयता है। और उसे आप खींच कर वो कर रहे हैं, खींच कर लंबा कर रहे हैं तो वो तन्यता है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और उसके उदाहरण सहित बताइए। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड जेडेनो जिंक ऑक्साइड। तो हाँ, हमने दो क्वेश्चन करा दिए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए आ गया नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? मतलब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो ये दोनों अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, हवा एवं नमी के संपर्क में आते ही तुरंत आग पकड़ लेती हैं। इस दुर्घटना से बचने के लिए इन्हें केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। दुर्घटना से बचने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है इन्हें। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर देते हैं। उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर है आयनिक यौगिक के आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें तोड़ने के लिए उच्च ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनकी गलनांक कुछ होती है। मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आयनिक यौगिकों के बीच वैद्युत स्थिर आकर्षण बल होता है, ये बहुत मजबूत होता है, इसे तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ उच्च ऊष्मा होगी तो वहां उच्च गलनांक भी होगा, तो इसीलिए इनके गलनांक उच्च होते हैं, इसीलिए इनके गलनांक कुछ होते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं आप इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी जिसमें धातुओं को वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता या अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ऐसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं।
मतलब ये एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखा जाता है। तो ऐसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी आपको बना के दिखा देते हैं हम। इसकी ट्रिक भी होती है। इसमें ये धातु आती है काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो मतलब इसमें इस साइड जाएंगे आप तो इस साइड सक्रियता बढ़ेगी, सक्रियता बढ़ेगी। तो इन्हें सक्रियता घटते क्रम में रखा गया है, मतलब इस साइड से इस साइड की ओर। तो ऐसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब आपके लिए लाते हैं हम आज आपको पूरे 9 वेरी इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लाए हैं। तो आपके लिए ला रहे हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भर्जन एवं निष्पादन में अंतर क्या है। तो छठा क्वेश्चन ये बोल रहा है ये भर्जन अभिक्रिया और निष्पादन अभिक्रिया में अंतर क्या है। तो भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। मतलब कोई सल्फाइड अयस्क है, उसे आप वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। और निष्पादन क्या है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करना निष्पादन कहलाता है। मतलब आप कार्बोनेट अयस्क कोई आप उसे सीमित वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये प्रक्रिया निष्पादन कहलाती है। मतलब वो होगी वायु की उपस्थिति में और ये होगी वायु की अनुपस्थिति में। तो ये भर्जन और निष्पादन में अंतर बता दिया है हम आपको। और आपका 7वां क्वेश्चन है ये एल एनोडीकरण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप टिक मार लें, बोर्ड परीक्षा में आ सकता है ये। तो आपका ये क्वेश्चन है एनोडीकरण क्या है। तो एल्युमिनियम की सतह पर विद्युत अपघटन द्वारा, एल्युमिनियम की सतह पर विद्युत अपघटन द्वारा ऑक्साइड की एक मोटी एवं मजबूत परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। मतलब एल्युमिनियम की सतह होगी कोई, उस पर विद्युत अपघटन मतलब जिसमें आयन रिलीज होंगे, उसके द्वारा एक मोटी और मजबूत परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। ये प्रक्रिया धातु को जंग लगने से बचाती है। मतलब जो धातु होती है लोहे वगैरह, इस पर जंग लगती है, अगर आप उसका एनोडीकरण करा देंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगी, उस पर जंग नहीं लगेगी। तो ये एनोडीकरण हो गई। आपका 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड परीक्षा 2027 में कक्षा 10 वाले बच्चों से ये पूछा जा सकता है कि मिश्र धातु क्या है, इसके उदाहरण सहित बताइए। तो मिश्र धातुएं वे धातुएं होती हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं, धातु और अधातु मतलब धातु भी हो सकती है और अधातु भी हो सकती है, दो या दो से अधिक धातुओं के सामान्य मिश्रण से जो विलयन बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। या ऐसे मान लो दो या दो से अधिक धातुओं के सामान्य मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक धातु होंगी, उसका सामान्य मिश्रण करा देंगे आप, तो ऐसे विलयन को विलयन बनेगा, उससे जो विलयन बनेगा उसे मिश्र धातु कहते हैं। इसका उदाहरण है पीतल, जो तांबा Cu और जस्ता Zn से मिलकर बना होता है। और दूसरा उदाहरण का कांसा, जो तांबा Cu और टिन Sn से मिलकर बना होता है। आपसे बोर्ड परीक्षा लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछे जा सकते हैं कि मिश्र धातु क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो आपके अगर आप कर लेंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और भाई बहनों, आपको हमारी वीडियो सही लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आपके लिए हम लाते हैं आखिरी 3 क्वेश्चन, आखिरी एक क्वेश्चन। तो आखिरी एक क्वेश्चन है आपका एक्वारेजिया अम्लराज क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैक्सिमम बच्चे जानते ही नहीं है कि एक्वारेजिया किसे कहते हैं या अम्लराज किसे कहते हैं। तो आपको हम बताएंगे बिल्कुल आसान भाषा में एक्वारेजिया क्या कहता है। एक्वारेजिया एक ऐसा विशिष्ट विलयन है, मतलब ये एक सॉल्यूशन है जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 से मिलकर बना होता है। मतलब ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
और नाइट्रिक अम्ल HNO3 से मिलकर बना होता है। और इस विलयन में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। ये आपको याद रखना है, आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। और ना तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे बोर्ड परीक्षा 2027 में 100% पूछा जाएगा। तो आप अब इससे ये भी भूल जाएगा इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को गलाने में किया जाता है। मतलब इसका उपयोग प्लेटिनम जैसी धातुएं होती हैं उन्हें गलाने में किया जाता है। प्लेटिनम सोना वगैरह धातुएं हैं उन्हें गलाने में किया जाता है। हेलो भाई बहनों, अगर आपको हमारी वीडियो आज की सही लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम बता दिया है हमने आपको, विकास का विज्ञान। हम जिससे हम आपको आपको कम टाइम में सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न लाते रहेंगे, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी चलती रहे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।